हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। बिहार एसएससी सीजीएल पीटी एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट 4 में। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले रुक्मिनी का 3 सेट हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। तो चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो प्लेटफॉर्म के नाम से आपका मिल जाएगा, जिसमें इसके पहले का सेट आप पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपका मिलने वाला है। साथ ही इसके आगे का वॉल्यूम भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार आप लोग इस चैनल पे बने रहिए, यहाँ पर बहुत सारा सेट आप सभी को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स साथ ही आप सभी को बता दें, जो भी चैनल पे नए हैं, तो एडुटेरिया का भी जो सेट आपका आया है 15 सेट का, वो भी सेट हम लगातार आपको सीजीएल का प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोग अगर समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं सेट का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, एक कमेंट आया था कि मैथ्स और रीजनिंग को क्यों छोड़ देते हैं। तो देखिए, अभी हम जीके जीएस सिर्फ आप सभी का कंप्लीट कर रहे हैं। जीके जीएस जितना है 75 सवाल जो है वो टोटल कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स एक वीडियो ऐसा होगा जिसमें इसका मैथ और रीजनिंग जो 75 सवाल होगा, 50 रीजनिंग और 25 मैथ का, वो एक वीडियो में सारा सेट का डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग जीके जीएस कंप्लीट करते चलिए, फिर मैथ रीजनिंग का वीडियो भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आप लोग बताइए फर्स्ट से राइट आंसर क्या होगा। पहला सवाल लिखा है, भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के ख के अधीन कौन सा स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। पहला का आंसर देखिए, यहाँ पर 243 है तो पंचायती राज यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये जो आपका बना था पंचायती राज जो व्यवस्था आया था, ये फ्रेंड्स 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 के अधिनियम के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था लाया गया था। वहीं अगर 74वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो इसमें नगर पालिका का प्रावधान किया गया था। तो याद रखिएगा, नगर पालिका 74वां है और पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, लिखा है अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में है। 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है, निर्माण करवाया गया था राजा अवंती वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजा अवंती वर्मन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो बी ऑप्शन सही है इस सवाल का। नेक्स्ट देखिए, 3 दिया है, लिखा है 3 में किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। 3 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, लोक प्रहरी यहाँ पर राइट आंसर होता है, ठीक है। और याद रखिए, जो लोक प्रहरी है इसे भारत के संविधान में धारा 152 की उपधारा 5 के द्वारा जोड़ा गया। याद रखिएगा, धारा 152 की उपधारा 5 के तहत 2011 ईस्वी में इसे जोड़ा गया लोक प्रहरी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है। 4 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए, 4 का आंसर बी होता है, आर्टिकल अनुच्छेद 38 के तहत, ठीक है। चलिए आगे, सवाल नंबर 5 है। तो 5 में दिया है कि कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल का मेजबानी करेगा। ये देखिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, गोवा इसका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लद्दाख किस रूप में भी जाना जाता है। लद्दाख को किस नाम से जानते हैं? आंसर होता है, इसे खापा चांद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। साथ ही साथ लद्दाख को लैंड ऑफ पासेस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? तो लैंड ऑफ पासेस के नाम से भी जाना जाता है। सवाल नंबर 7, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था, ये बताइए। तो दरबारी कवि की बात किया जाए पृथ्वीराज चौहान का, तो चंद्रवर दाई इसका उत्तर होता है। और चंद्रवर दाई के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। बहुत बार पूछा जाता है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन है? तो चंद्रवर दाई। चलिए आगे, सवाल 8 से होगा। लिखा है, बिहार के 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल जो है वो उगाई जाती है।
8 का आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर धान उत्तर होता है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 9, किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित है, इसका आंसर क्या होगा। तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होता है मलो के। देखिए कुशीनगर से अगर एक क्वेश्चन रिलेट करें महात्मा बुद्ध का, तो याद रखिए महात्मा बुद्ध का जो परिनिर्वाण हुआ है, यानी मृत्यु जो हुआ है, महानिर्वाण की प्राप्ति जो हुआ है, वो यूपी के कुशीनगर में ही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, राज्य के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है। महत्वपूर्ण सवाल है ये, ठीक है। तो 10 का आंसर ऑप्शन डी होता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वित्तीय लेखों पर नियंत्रण जो है वो कैग करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। तो आंसर इसका क्या होगा, कैग होगा। और देखिए राज्यों में जो कैग है वो रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है राज्यों में, और इसके अगर कार्यकाल की बात करेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का, तो या तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु तक रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 11, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया है, तो ऑप्शन बी होगा 18 वर्ष, ठीक है। चलिए इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा की बात किया जाए तो ग्राम सभा आर्टिकल जो है याद रखिएगा, आर्टिकल 243 के ए के तहत इसका जो है प्रावधान किया गया, जिसका प्रधान जो है मुखिया कहलाता है। सवाल नंबर 12 लिखा है, बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। सबसे प्राचीन नहर की बात करेंगे बिहार में तो ऑप्शन ए होगा, जिसे सोन कैनाल नहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ईयर 13, पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिला में स्थित है। तो 13 का आंसर जो है याद रखिएगा दरभंगा इसका आंसर होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आप सभी को 14 से। तो 14 नंबर सवाल देखेंगे क्या दिया है। देखिए 14 में लिखा है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। महत्वपूर्ण सवाल है। 14 का राइट आंसर डी होता है बछेंद्री पाल, ठीक है। बछेंद्री पाल यहाँ पर राइट आंसर होता है। और ये जो बछेंद्री पाल हैं 1984 में, कब 1984 में 5वीं महिला, कैमी तो 5वीं महिला बनी थी पर्वतारोही के रूप में, ठीक है। और फ्रेंड्स एक दो सवाल की अगर बात करें यहाँ पर रिलेट करें तो याद रखिएगा, अगर कहा जाए सबसे पहले एवरेस्ट के शिखर पर कौन पहुँचा था, तो 1953 ईस्वी में तेंजिंग नर्गे और एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नर्गे और एडमंड हिलेरी जो है वो सबसे पहले पहुंचा था। जबकि विश्व में पहली महिला की बात करेंगे, पहली महिला की, तो जापान की जुंको तेवई, क्या नाम है, जुंको तेवई महिला में विश्व में होती है, याद रखिएगा। जबकि भारतीय में बछेंद्री पाल। चलिए सवाल नंबर 15 है, भारत के कौन से राज्य में अमरावती बांध स्थित है। तो नाम से यहाँ पर देखेंगे अमरावती बांध, तो राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा डी ऑप्शन है, तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तो तमिलनाडु, क्योंकि ये जो अमरावती बांध है ये अमरावती नदी के ऊपर ही स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से बताइए। लिखा है, अभिनव भारत निम्न में से किसके द्वारा संगठित किया गया। 16 का आंसर तो बीडी सावरकर, याद रखिएगा, जिसे विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। और अभिनव भारत की स्थापना की बात करेंगे तो 1904 ईस्वी में इस संगठन की स्थापना किया गया। अगला सवाल 17 है, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं। 17 का आंसर क्या होगा, तो याद रखिए ज्योति बसु सबसे लंबे समय तक, किस स्टेट का, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री 23 साल तक लगातार रहे थे। कितने ईयर्स तक, तो 23 ईयर्स तक लगातार मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। क्वेश्चन 18 है, दिया है अंडर कटिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है। अंडर कटिंग, तो इसका आंसर हॉकी होता है, जो ऑप्शन बी में लिखा है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पूछा जाता है कि हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय अगर हॉकी महासंघ का कहा जाए तो लुसाने स्विट्जरलैंड, कहाँ पे है, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन 19 है, लिखा है चेनानी नासिरी सुरंग अनुमानित लंबाई कितनी है इसकी। तो 19 का आंसर जो है ऑप्शन ए होता है 9 किलोमीटर। ठीक है। और यहाँ पर एक फैक्ट्स याद रखिए, चेनानी नासुरी न केवल भारत की बल्कि एशिया की द्विदिशात्मक वाली लंबी राजमार्ग माना जाता है। तो 19 का राइट आंसर आपका ए सही होता है। अगला सवाल 20 है, लिखा है भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है 21 अप्रैल को। नेक्स्ट है 21, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है। तो देखिए अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। जैसे आपका हो गया आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, इसके बाद महाराष्ट्र, यूपी और तेलंगाना, जहां पर विधान परिषद उपस्थित है। तो 21 का आंसर करेंगे तो ऑप्शन ए करना राइट आंसर हो जाएगा यूपी में। और यहाँ पर सर्वाधिक विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा सभी की सीटें ज़्यादा होती है यूपी में। नेक्स्ट है 22, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो 22 का आंसर क्या होगा, अजीत कुमार डोभाल यहाँ पर राइट आंसर है, अजीत कुमार डोभाल। नेक्स्ट है 23, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई थी। 23 का आंसर फिल्म का नाम बताना है। तो याद रखिएगा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है कैसे किया जाता है। 24 का आंसर क्या करना है, तो राष्ट्रीय आय को अगर जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं तो इससे पर कैपिटा इनकम पता चल जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा जरा। सारा सवाल नंबर 25 है, लिखा है किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया, प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक की उसकी आवश्यकता के अनुसार। तो आंसर जो इसका है कार्ल मार्क्स आंसर करेंगे, राइट होगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा 26 से, लिखा है भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। अब यहाँ पर आपका राष्ट्रीय आपात है तो 3 प्रकार का राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में, और 360 के तहत जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। और आपातकाल जो है ये भाग 18 में है। किस में है, तो भाग 18 से ये संबंधित है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 26 का होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल नंबर 27, शिक्षा का अधिकार की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 27 का कई बार डिस्कस किए हैं, 21 का ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो 21 का ए जो जोड़ा गया संविधान में, इसके लिए 86वां संशोधन किया गया था सन 2002 में, और इसी के तहत इसे ऐड किया गया। सवाल नंबर 28, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। 28 का आंसर क्या होगा, तो ये दिए थे सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध का जो यहाँ पर उपदेश दिया गया था इसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल 29 है, एक जल संधि क्या होता है। 29 में लिखा है एक जल संधि क्या होता है, तो आंसर इसका सी होगा, पानी का एक संकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि को एक दूसरे से जोड़ता है। अगला सवाल फ्रेंड्स 30 दिया है, विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है। देखिए विवाह जो है किस सूची में आता है, तो ये समवर्ती सूची में आता है, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर कानून बना सकती है। अब समवर्ती सूची है तो एक क्वेश्चन स्पष्ट रूप से यहाँ पूछा जाता है, जब संविधान लागू हो रहा था उस समय इसमें 47 विषय था, 47, लेकिन एट प्रेजेंट वर्तमान में बात किया जाए तो इसमें 52 अभी क्या है, तो सूचियां यहाँ पर होता है। सवाल नंबर 31, किस संशोधन के तहत बताना है अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला सवाल 32,
लिखा है हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई जो है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, और आंसर अगर देखा जाए तो 1576 आंसर करेंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मैन स्टर्स ऑफ हुमायूं नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। 33 का आंसर फ्रेंड्स सी आंसर होता है, यहाँ पर जिम कॉर्बेट इसका आंसर होता है। ठीक है, तो 33 का आंसर सी करना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 34। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है। तो 34 का आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर चीन से संबंधित है। ब्रिटेन और चाइना के बीच जो है अफीम युद्ध लड़ा गया था। प्रथम अफीम युद्ध जो है 1839 से 42 के मध्य लड़ा गया था, और ये नानकिंग की संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। नानकिंग की संधि के तहत समाप्त हुआ था प्रथम अफीम युद्ध। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कहा एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति वाले आय देशों से विकसित होता है। तो 35 का आंसर जो है याद रखिए अधिक विकसित होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है 36। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है। 36 का आंसर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भाग 2, और नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11 में इसका जिक्र किया गया है, 5 से 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल देखिए। तो सवाल नंबर नेक्स्ट आ चुका है 37। लिखा है 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण जो है वो आता है। तो देखिए 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो पहले स्थान पर ब्राह्मण आते हैं, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट दिया है 8 ग्रहों में सूर्य जो है कौन से स्थान पर स्थित होता है। तो 38 का आंसर ये होता है दूसरा, बुध के बाद शुक्र आता है, और शुक्र सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, सबसे चमकीला, पृथ्वी की जुड़वा बहन, भाग्नि ग्रह, ये सभी कहा जाता है। क्वेश्चन 39 है, 23.5 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है। तो 39 बहुत ही आसान सा आंसर है, इसे मकर रेखा कहेंगे, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया 40, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो 40 का आंसर पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन होगा, दीफू दर्रा यहाँ पर राइट आंसर होता है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट दिया 41, अपूर्वी चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई है। तो आंसर इसका याद रखिएगा शूटिंग से संबंधित है। अगला सवाल है, तुर्की की राजधानी का नाम बताइए क्या है। तुर्की की राजधानी यहाँ पर ऑप्शन में अंकारा सही होगा। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई है। 43 का आंसर ए होगा, गणेश वासुदेव मावलंकर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। 44 का आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा, राइट आंसर ए होगा। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तवांग मठ की, तो इसकी स्थापना 1680 में किया गया था। अगला है कि इंदौर हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है 45 में। तो इसका नाम जो है देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया। ये प्रसिद्ध पुस्तक है आर.के. नारायण का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर इनके द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है आर.के. नारायण का, जिसका नाम है द गाइड, और इस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है 47, 1992 में निम्न में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता है। 47 का आंसर 47 का होगा J.R.D. टाटा। सवाल नंबर 48, भारत में बिना मीनारों वाली एक मात्र जामा मस्जिद निम्न में से किस राज्य में है। इसका आंसर देखिए बिना मीनारों वाली कहा गया है, तो मध्य प्रदेश, ए आंसर इसका राइट है। ठीक है, चलिए 49 देखिए, महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया। तो महाभारत काल के दौरान निम्न में से कौन चंदेरी का जो है वो राजा था। तो आंसर होता है शिशुपाल। अगला सवाल देखिए 50,
लिखा है बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? तो यहाँ पर जो है मैग्नीज व्यापक रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा आप सभी का, देखिए 51 से आंसर करना है। 51 में दिया है कि बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर है कि औवनारंभ में परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी सही होता है इस सवाल का। नेक्स्ट लिखा 52 में क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? तो इससे जो है ऊष्मा गर्म निकाय से केवल ठंडे निकाय में स्थानांतरित होती है। सी ऑप्शन सही होता है इस सवाल का। नेक्स्ट देखिए 53 में लिखा है नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्न में से क्या है? 53 का आंसर। तो 53 का आंसर जो है तरल हाइड्रोजन इसका आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल है 54। निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किनमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये बैटरी में होता है, जो ऑप्शन बी में लिखा गया। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? 55 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, एस्कारियासिस। नेक्स्ट दिया 56। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 8800 हर्ज है और दिए गए माध्यम में चाल इतना है, तो तरंग दैर्घ्य की लंबाई बताइए क्या है? तो यहाँ पर देखिए पढ़े होंगे n इक्वल टू होता है v इंटू लेमडा। इस पर आपको वैल्यू को पुट करना है और यहाँ पर आंसर आपका डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.04। नेक्स्ट है 57। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को निम्न में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? तो 57 का आंसर याद रखिएगा प्रोटिस्टा वर्ग होगा इसका, जो ऑप्शन बी में लिखा गया है। नेक्स्ट है कि पौधे में लचीलापन में कौन सा ऊतक किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधे में लचीलापन के लिए कोलेनकाइमा इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया है 59। हरित लवक युक्त मृदुतक को निम्न में से किससे प्रदर्शित किया जाता है, संदर्भित किया जाता है? तो आंसर इसका है क्लोरेनकाइमा। क्या होगा? क्लोरेनकाइमा। नेक्स्ट दिया है सवाल नैप्थेलिन की गोलियां समय के साथ कारण गायब हो जाती है, तो 60 का आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लिखा है 61 में पढ़ेंगे, तो यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप में ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल का ऑप्शन देखिए इस प्रकार से दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी आंसर होगा, गेंद की गति की समान दिशा में होता है। नेक्स्ट लिखा है 62 में आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व है, तो आप किस समूह में पाते हैं? तो यहाँ पर समूह 18 हो जाएगा, क्योंकि 10 जो होता है वो नियॉन का होता है और नियॉन जो है वो अक्रिय गैसेज होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 63। यदि विराम का कोण थीटा तथा घर्षण कोण लेम्डा है तो इसमें संबंध क्या है? तो इसमें संबंध दोनों के बीच इक्वल होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है 64। लिखा है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें मौजूद होते हैं? देखिए सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है और 64 का आंसर ऑप्शन बी करेंगे, परमाणु की सबसे बाह्यतम कक्षा में। नेक्स्ट है 65। कैल्वेराइट नामक खनिज युक्त एक टेलुराइट खनिज होता है, तो 65 का आंसर जो है याद रखिए सोना का ये अयस्क होता है कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। ठीक है। नेक्स्ट 66 है, लिखा यंग के प्रयोग में यदि दोनों असलीटों के बीच की दूरी आधी तथा असलीट और पर्दे के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? तो 66 का आंसर होगा 4 गुना। कितना? 4 मल्टीपल। नेक्स्ट है पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर 5 से 7 जो % पाया जाता है उसे सिरका के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर।
नेक्स्ट लिखा है खोखले गोलीय चालक के अंदर का विभव का मान जो है कितना होता है 68 में। तो यहाँ पर अंदर में समान रहता है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 दिया है, लिखा जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। 69 का आंसर याद रखिए, इसे श्वेत तूतिया या वाइट विट्रियोल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी होता है इसका। नेक्स्ट है 70, तो लिखा गया है रक्तचाप, लार स्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये होता है मेडुला के द्वारा नियंत्रित, ठीक है। नेक्स्ट है 71, किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहा जाता है। 71 का आंसर जो है आवास के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला सवाल है 72 से, तो 72 में लिखा है एक कार्बन क्रेडिट में क्या शामिल होता है। 72 का आंसर क्या होगा, तो 72 का ए होगा 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 73, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। गलत युग्म की पहचान करें। तो 1 kb में जो लिखा है 8000 बिट्स गलत है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, लिखा है निम्न में से कौन सा जो है एक पादप हार्मोन नहीं है, यानी कि वो पौधे में नहीं पाया जाता है। तो 74 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है। और अगला सवाल 75 दिया है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर किसकी प्लास्टिक कोटिंग की जाती है। 75 का आंसर देखिए यहाँ पर मेलामाइन लिखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका पूरा 75 क्वेश्चन, जिसमें 50 जीके और 25 साइंस का क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। और मैथ्स रीजनिंग का भी वीडियो हम बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे आप सभी को, इन सभी सेट का। तो इसलिए अभी आप लोग जीके जीएस का पूरा क्वेश्चन याद करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया है आप सभी को तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। तो फिर से आपको अगला सेट नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है।